नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, कोरोना को लेकर नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए नए सिस्टम बनाए जा रहे हैं। हर तरह का एक ना एक प्रोटोकॉल हमेशा कोई ना कोई देश से, खास तौर से गल्फ में एक ना एक नियम आए दिन बदलता रहता है। तो इसी बीच में दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं सऊदी गजट का, जो कि कुवैत का न्यूज़ है। मैं आपको बता दूँ, कुवैत में जैसा कि पहले ही कुवैत की सरकार ने 1 महीना के लिए कर्फ्यू लगा दिया था, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। उस कर्फ्यू का टाइम था 8 अप्रैल, यानी 8 अप्रैल तक वो कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद में खोल दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी यानी फ़्लाइटों को और वहाँ पर यानी कि वापस रात के शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आने जाने का और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी उसमें, जिसको इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया था, बंद कर रखा था। उस कर्फ्यू को दोस्तों इन लोगों ने 8 अप्रैल से बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दिया, यानी कि 2 हफ्तों के लिए उस कर्फ्यू को और बढ़ा दिया है। एक तरफ तो अभी दुबई में लोग फंसे हैं काफ़ी हद तक कुवैत जाने के लिए। इंडिया से तो फ्लाइटों का जो तौर तरीका है वो सब खराब ही है। कुवैत जाने के लिए कुछ लोगों ने दुबई का सहारा लिया था कि दुबई से होकर कुवैत हम जा सकेंगे। इस बीच में तो इसको फिर से इन लोगों ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है, जो कि जो भाई हमारे दुबई फंसे हुए हैं उनके लिए बैड न्यूज है। दोस्तों, अब एक खबर और ले लेते हैं, जो कि इंडिया के वित्त मंत्री उन्होंने ये आदेश दिया है और इसको उन्होंने एकदम ट्वीट करके क्लियर में बताया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अफवाह भी कुछ दिन पहले फैलाई जा चुकी थी और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका ब्यौरा एकदम से बना दिया था, तो काफ़ी हद तक लोग परेशान हो चुके थे। ये चीज़ें दोस्तों, जो आप गल्फ में कहीं भी सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन कहीं भी अगर आप बाहर में पैसा कमाते थे तो ये था कि इन पर टैक्स लगेगा। दोस्तों, इन लोगों ने एकदम से क्लियर करके बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन पर अब टैक्स नहीं लगेगा। यूएई, सऊदी और अन्य अरब देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों के ऊपर नहीं लगेगा कोई टैक्स। इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बैंकों में भी पैसा लगाते थे तो पैसा कट जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें निर्मला सीतारमण जी ने इसको क्लियर कर दिया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आप पैसा लगा सकते हैं। उन्होंने दिए गए जानकारी के अनुसार जो भी भारतीय प्रवासी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या कतर में रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का नया टैक्स देने नहीं लगाया जाएगा और उनके कमाई को टैक्स की छूट के दायरे में रखा जाएगा। यानी कि आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये इंडिया से जो लोग बाहर में काम करते हैं गल्फ़ कंट्रियों में, उनके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों, अगर आप गल्फ़ से या किसी भी देश से अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी और ख़ास बात की ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको वहाँ पर जेल भी हो जाएगा, जुर्माना भी होगा और काफ़ी सारी मुश्किलें हो जाएंगी कि आप बाहर से इतनी दूर से दिल्ली पहुँचेंगे भी और उसके बाद में दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का जो कि ये ट्वीट है, उन्होंने बताया डोमेस्टिक हो, वर्कर हो, यानी डोमेस्टिक फ्लाइटों से चाहे लोग जा रहे हो, चाहे इंटरनेशनल मतलब जा रहे हो, तो उनको जाने के बाद में वहाँ हर एक कोरोना के प्रोटोकॉल जितने भी शामिल किए गए हैं सबको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कोरोना के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मास्क भी नहीं लगाते हैं और यहाँ की जगह अगर मास्क आपका यहाँ नीचे भी लग जाता है तो आपको जेल भी हो सकती है। आप यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी का देख लीजिए, ये ट्वीट है, इन्होंने पहले बता दिया है किसी भी देश से अगर कोई भी आता है तो उनको हर एक प्रोटोकॉल का यानी नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर में जुर्माना भी हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है। तो ऐसी कोई छोटी से छोटी गलती आप मत करना जिसको आपको जेल या पैसे की यानी कि जुर्माना का भुगतान करना पड़े। दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी जी का एक ट्वीट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा है, देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा इन लोगों ने। इन्होंने कहा जो भारत आना चाहते थे उनको हम भारत लाए, जो विदेश जाना चाहते थे उनको हम लेकर गए। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 72 लाख लोगों को सुविधा पहुंची है। 27 देशों के साथ हमारी एयर बबल फ्लाइट व्यवस्था है। कुछ देशों ने अभी पाबंदी लगाई हुई है जिसके हटने पर हम अपने नागरिकों को वहाँ ले जा पाएंगे। मतलब ये सबको तसल्ली दे रहे हैं सरकार कि यहाँ से फ़्लाइटें चल रही हैं, इतनी 27 देशों से एयर बबल की फ़्लाइटें चल रही हैं। 72 लाख लोगों को वंदे भारत मिशन के द्वारा लाया जा चुका है। बहुत से लोगों को विदेशों में मतलब छोड़ा भी जा चुका है। लेकिन एक काम इनसे ये नहीं हुआ कि आज तक सऊदी अरब में खाली वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें सऊदी अरब से चल रही हैं, ना कि इंडिया से कोई भी एक छोटी से छोटी हेल्प दी जा सके जो कि इंडिया से लोग सऊदी अरब आ सके। एयर बबल के तहत भी नहीं आ सकते। वाया दुबई होकर लोग आ रहे थे, उसमें भी सऊदी की सरकार ने 20 दिन के लिए, पहले 10 दिन के लिए, फिर 20 दिन के लिए बैन लगाया था फ्लाइटों पर। वो फिर 20 दिन से अभी बढ़ाई है। कोई खुलने का कोई चांस ही नहीं है।
ना ही खुलने का कोई इन लोगों ने फ्लाइटों को खोलने का कोई ऐसा डेट भी रखा है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं, सऊदी की सरकार ने गुड न्यूज़ दिया है, जो कि जो भाई हमारे दुबई में फंसे हुए थे उनके लिए तो ज़्यादातर खास है, और जो लोग इंडिया में हैं उनके लिए भी अच्छी बात है ये। अगर आप इंडिया से वाया कहीं भी होकर सऊदी अरब आते हैं तो रिस्क लेने की तो बात है ही। जैसा कि अगर आप वाया ओमान होकर सऊदी अरब आ रहे हैं, दुबई से आप वाया ओमान होकर सऊदी अरब आ रहे हैं या इंडिया से होकर आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन थोड़ा रिस्क जरूर है, आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आप वाया ओमान होकर सऊदी अरब आएंगे इंडिया से, तो आपको जो भी कोरोना का जांच वगैरह सब कुछ करा कर आना है। उसके बाद में ओमान में जाने के बाद ओमान में 15 दिन का 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, वहां पर आपका RT-PCR टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको रियाद भेज दिया जाएगा। पहले क्या था, सऊदी की सरकार ने दम्माम के लिए फ्लाइटों, ओमान से दम्माम के लिए फ्लाइटों को चालू कर रखा था, लेकिन अब इन्होंने ओमान से रियाद के लिए फ्लाइटों को चालू कर दिया है। तो जो भाई हमारे दुबई में फंसे हुए हैं सऊदी अरब आने के लिए, तो वो वाया ओमान होकर सऊदी अरब आ सकते हैं, अगर उनके पास कोई सपोर्ट है तो, या उनकी कोई कंपनी या उनका कफील अगर उनका सपोर्ट करता है, तो वो वाया ओमान होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। ओमान में उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। एक भाई ने हमारे सवाल भी किया था, क्या भाई ओमान में भी क्वारंटाइन किया जाएगा? तो भैया आपको मैं बता दूं कि ओमान में क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन का, उसके बाद में ही आप सऊदी अरब आ सकेंगे, क्योंकि सऊदी की सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अगर आप किसी भी देश से आते हैं तो वाया होकर, तो उस देश में आपको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर वहां से आपको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद में निगेटिव रिपोर्ट लेकर आपको सऊदी अरब में आना होगा। सऊदी अरब में आने के बाद में आपका कोई टेस्ट वगैरह या कोई कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोरोना का टेस्ट हो या क्वारंटाइन हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको वाया जिस देश से आएंगे उस देश में ही सारा कुछ आपका होगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, कोरोना का जांच होगा, होटल में क्वारंटाइन होगा, वही सारा कुछ होगा, और आप किसी भी दिक्कत से बचकर सऊदी अरब नॉर्मल तरीके से आ जाएंगे। लेकिन यह है बस पैसे आपके खर्चा होंगे। अगर आपको किसी तरह से सपोर्ट मिल रहा है तो आप सऊदी अरब इस रास्ते से आ सकते हैं, चाहे इंडिया से चाहे दुबई से। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सऊदी अरब में कोरोना को लेकर। तो सऊदी अरब में कोरोना का जो माहौल है वो बिगड़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते ही हैं। जैसा कि बीते कल 590 केस मिले थे सऊदी अरब में, और इस चीज़ को लेकर यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं काफ़ी गुस्सा भी जता चुके हैं। कई बार लोगों के साथ में काफ़ी बातें कर चुके हैं कि सब लोग कोरोना का जो वैक्सीन है उसको लगवा लीजिए, सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो अल रबिया जी हैं उन्होंने इस चीज़ को एकदम से सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आपको हर हफ्ते में कोरोना का जाँच करवाना पड़ेगा, जिसकी जो खर्चा होगा वो वही उनकी प्रतिष्ठान ही देगी। जहाँ पर आप कोरोना का जाँच कराएंगे सरकारी में, तो उसका खर्चा वही लोग करेंगे, आपको पैसे खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपको हर हफ्ते में कोरोना का जांच करवाना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा। हो सकता है आपसे दूर हो तो आपको किराया भाड़ा भी देना पड़ेगा, खास तौर से जो बाहर के लोग गैर मुल्की उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आप सेहत एप्लीकेशन के द्वारा में कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, झंझट, नॉर्मल तरीके से आप वैक्सीन लगवा लीजिए, जिससे आपको भी और आपके पड़ोस में या आने वाले समय में और सभी लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।